आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर के काफ़ी लोग आप चिंतित भी होंगे और आशा है कि आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। और इसमें जो आपकी जो मैगजीन है ई दृष्टि जो आती है दृष्टि मैगजीन घटना चक्र की, उसका फास्ट रिवीजन मुझे आपको कराना है और वहाँ से मुझे लगता है जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैं बताता रहूँगा कि इस पॉइंट से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, आज हम देख लेते हैं इसकी जो सूक्ष्म दृष्टि वाला सेक्शन होता है उसमें इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, वन लाइनर है, इसको देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आंसर है आपका मुंबई, और जो 16 से 27 अप्रैल 2022 को किया गया था। हुनर हाट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो इसका नाम है उड़ान। ये 21 अप्रैल 2022 को प्रदान किया गया और उड़े देश का आम नागरिक से आपको ये फेमस भी होगा। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ खोला गया है। तो आपका कानपुर में खोला गया है। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर, अगला जो पॉइंट है कि पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ स्थापित किया गया है। तो वो आपका मणिपुर में स्थापित किया गया है। आगे, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर द्वारा ये लॉन्च किया गया है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है। ये है झारखंड का जामताड़ा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है कि वैक्यूम आधारित सीवेज अपनाने वाला भारत का पहला नगर या पहला शहर कौन सा है। तो इसका आंसर है आपका आगरा। किस संस्था द्वारा डार्कथन 2022 का आयोजन किया गया है। तो इसका है एनसीबी आंसर। और नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो ने ये आयोजन किया था। किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, होप एक्सप्रेस की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो ये आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र। अब है केसर बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी केसर बाउल का संबंध आपका मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका जो बिहार की जो धाम है पुनौरा धाम, इसको प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये पीसीएस में पूछा भी जा सकता है कि इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। इसका है आरआरजी की जो फुल फॉर्म है वो है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। अगला पॉइंट है कि किस राज्य में पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है गुजरात में है। दक्षिण मोबुआंग को किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मिजोरम। भारत का पहला ग्राफीन, देखिए ये पीसीएस में पूछा जा सकता है, पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका केरल है, ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है। यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। तो बहराइच में ही आपका कतरनिया घाट स्थित है। अब आता है कि पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। तो ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मणिपुर और आपका त्रिपुरा। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। ये आपका कोचीन है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है पीसीएस की प्री परीक्षा में। अगर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए हैं। तो आपका लखनऊ और आपका देहरादून। साथ ही कौन सा राज्य देश का पहला 100% LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश है। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया है। तो यह जेरी बस्ती। उत्तर प्रदेश के
जो झांसी रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल दिया सरकार ने और इसका नाम किया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। साथ ही अगला हम पॉइंट देखते हैं कि किस राज्य ने नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन किया है, तो इसका जो राइट आंसर आपका है सिक्किम। इसी तरह से आप देखते हैं पहले पॉइंट में कि देश का पहला एलपीजी युक्त एवं धुआं मुक्त प्रदेश कौन है, ये अभी मैंने बताया था आपको, हिमाचल प्रदेश है। किस राज्य का हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत या हाई कोर्ट बन गई है, तो आप समझिए उसका जो राइट आंसर है वो आपका केरल हाई कोर्ट है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति जारी की है, तो वो आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए स्पेशल पॉलिसी का उद्घाटन किया है। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के 57 हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा है। कौन सा है? पहला राज्य आपका उड़ीसा है। किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है, तो इसका जो राइट आंसर आपका है केरल है। पंजाब कैबिनेट ने कहां पर गीता शोध संस्थान, देखो ये भी पूछा जा सकता है कि जो पंजाब की जो सरकार है, आप सरकार है, उसने कहां पर गीता शोध संस्थान की स्थापना की मंजूरी दी है, तो ये आपके है आंसर पटियाला। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये आपका जो डासना है, और डासना कहां पर है? आपका गाजियाबाद में है। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला 16 में रखी है, और ये 16 कहां पर है? आपका अहमदाबाद में है। ये भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावनाओं में से एक है। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में से की गई है। कहां से की गई है? आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में है। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को मंजूरी दी है और इसे राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको 100% मिलेगा, और ये आपका है पंजाब। नागालैंड सरकार ने 3 नए जिले बनाए हैं, और उसके बाद वहां पर कुल जिलों की संख्या 15 हो जाएगी। ये 3 नए जिले हैं, त्रिसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेडिमा। अगला है किस राज्य ने 5 ड्रोन स्कूल खोले हैं? ये भी PCS में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 5 ड्रोन स्कूल खोले हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने। सरयू नहरी राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बलरामपुर से किया था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो पश्मीना ऊन का उत्पादन है, अब उसका पश्मीना ऊन का उत्पादन उत्तर प्रदेश सरकार भी करेगी, उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। अगला है साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ऊर्जा साक्षरता अभियान यानी ऊर्सा का प्रारंभ करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, केरल, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं अगर कोई भी यहाँ का पॉइंट चर्चा में आता है तो। शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है, तो किस मंत्रालय ने किया है? ये जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। एक है रेजोंगला स्मारक, ये लद्दाख में है, और राष्ट्र को से समर्पित किया है, और किसने? रक्षा मंत्रालय ने। तो रेजोंगला स्मारक कहाँ पर है? लद्दाख में है, ये पूछा जा सकता है। अब देखते हैं औषध क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। भारतीय रेलवे और IRCTC ने पहला पॉड होटल मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुरू किया है। देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया है बालासोर जिला उड़ीसा का। अगला जो पॉइंट है कि भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है, और स्थान है तंजावुर। वह स्थान जहां भारत की पहली घास संरक्षिका यानी ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है, रानीखेत अल्मोड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अगला पॉइंट है कि भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने कौन सी ट्रेन शुरू की है,
और उस ट्रेन का नाम है भारत गौरव ट्रेन। ये दृष्टि के जो घटना चक्र की दृष्टि है उसकी सूक्ष्म दृष्टि एक पेज है और उसके ये पॉइंट्स थे। आपने इन पॉइंट को सुना होगा, इसे बार बार तेजी से रिवाइज कीजिएगा, कम से कम 5 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये सारे पॉइंट्स आपको कंठस्थ हो जाएं। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।